हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द ई क्लास ऑफ हिंदी। आज की हमारी क्लास में हम हमारा चैप्टर 8 चार्ल्सटाउन से जोहानिसबर्ग पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए वे इंग्लैंड गए और वहां से दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने वकालत शुरू की। वहां हिंदुस्तानियों के अधिकार एवं स्वाभिमान के लिए उन्होंने कई बार लड़ाइयां लड़ी। उसके बाद जब वे भारत आए तो उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उनकी अगुवाई में भारत ने आजादी प्राप्त की और वे हमारे राष्ट्रपिता कहलाए। सत्य ना प्रयोगो गुजराती में लिखी हुई गांधी जी की आत्मकथा एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है, जिसका कि विश्व भर की अधिकतर भाषाओं में अनुवाद हुआ है। सत्य के प्रयोग, जिसे उनका हिंदी रूपांतर भी कहा जाता है। यह पाठ उनकी उस आत्मकथा का एक अंश है। इसमें चार्ल्सटाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा में गांधी जी के ऊपर एक गोरे व्यक्ति के द्वारा किए गए अमानुषिक व्यवहार का वर्णन किया गया है और उसका यह अपमानजनक पीड़ादायक व्यवहार उस समय के भारतीयों की हीन दशा का भी परिचायक है, क्योंकि उस समय विदेशों में साधारण भारतीयों की स्थिति मात्र और मात्र एक कुली के समान हुआ करती थी। तो ऐसे ही इन अनुभवों को गांधी जी ने इस पाठ में बताया है जब वे चार्ल्सटाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा के लिए जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हमारा चैप्टर डिटेल में। ट्रेन सुबह चार्ल्सटाउन पहुंचती थी और उस समय चार्ल्सटाउन से जोहानिसबर्ग जाने के लिए ट्रेन नहीं होती थी। वहां जाना होता था तो घोड़ा गाड़ी यानी सिक्रम से जाना पड़ता था और वहां पहुंचते समय एक रात सभी को स्टैंडस्टन में रुकना भी पड़ता था। गांधी जी कहते हैं कि उनके पास सिक्रम का टिकट था और वो जब जाने वाले थे तो सही समय पर नहीं पहुंच पाए, एक दिन देर से पहुंचे, पर इस कारण से उनका टिकट रद्द नहीं होना चाहिए था। और इसके अलावा उन्होंने अपने एक मित्र अब्दुल्ला सेठ से भी सिक्रम वालों के नाम पर उनके पते पर एक तार कर दिया था कि वो एक दिन देरी से पहुंचेंगे, किंतु वो लोग तो बहाना ही खोज रहे थे। इसलिए उन्होंने गांधी जी को बिल्कुल अजनबी समझकर उनसे कहा कि आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। गांधी जी ने उस समय उन्हें उचित उत्तर दे दिया, किंतु टिकट रद्द होने की बात तो उन्हें दूसरे ही कारण से कही गई थी। सभी यात्री सिक्रम के अंदर बैठते थे, लेकिन गांधी जी को तो कुली के समान माना गया, उनकी गिनती तो कुली में की गई। और क्योंकि वो अजनबी भी दिखाई देते थे, इसलिए सिक्रम वाले की जो नियत थी वह थी कि वह गांधी जी को गोरे यात्रियों के पास ना बैठाए और वह उन्हें सिक्रम के बाहर, जहां पर कोचवान यानी गाड़ी चलाने वाला बैठता है, उसके बगल में दाएं बाएं जो दो सीट होती हैं उनमें से किसी एक के ऊपर बैठाए। उनमें से एक पर सिक्रम कंपनी का जो एक गोरा मुखिया था वो बैठता था और वह अब बाहर न बैठकर अंदर जाकर बैठ गया और गांधी जी की जगह पर उसने गांधी जी को वहां से उठाया और अपने स्थान पर कोचवान के बगल में बैठा दिया। गांधी जी समझ रहे थे कि ये तो बिल्कुल अन्याय है, अपमान है, किंतु उन्होंने इस अपमान के घूंट को पी जाना ही उचित समझा। वो जोर जबरदस्ती करके अंदर बैठ जाते, ऐसी स्थिति उस समय नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। और अगर वे तकरार यानी झगड़े में पड़ते तो सिक्रम चली जाती और उनका एक दिन और बिगड़ जाता और फिर दूसरे दिन क्या हो सो भगवान ही जाने। इसलिए गांधी जी समझदारी से काम लेकर चुपचाप अन्याय को सहन करते हुए बाहर बैठ गए, किंतु वे मन ही मन बहुत झुंझुला रहे थे। लगभग 3 बजे के आसपास सिक्रम पारडीकोप नाम की जगह पर पहुंची। अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि वे जहां पर गांधी जी बैठे हैं वहां आकर बैठ जाए, क्योंकि उसे सिगरेट पीनी थी और थोड़ी बाहर की हवा भी खानी थी। इसलिए उसने एक
गंदा सा बोरा उठाया जो कि वहीं कोचवान के पास पड़ा था, और उसे लेकर पैर रखने के पाटिये पर बिछाकर उसने गांधी जी से कहा, सामी तू यहाँ बैठ, मुझे कोचवान के पास बैठना है। गांधी जी अब इस अपमान को सहन करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने डरते डरते उससे कहा, तुमने मुझे यहाँ बैठाया और मैंने वह अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहाँ बैठा दिया, और अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई और सिगरेट पीनी है, इसलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बैठाना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, पर मैं तुम्हारे पास पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं हूँ। गांधी जी मुश्किल से इतना कह पाए थे कि उनके ऊपर तमाचों की वर्षा होने लगी और वह गोरा उनकी बांह पकड़कर उन्हें नीचे खींचने लगा। बैठने के जो पास पकड़ने के पीतल के सीख से यानी हैंडल होते हैं, उनको गांधी जी ने कसकर भूत की भांति पकड़ लिया और निश्चय कर लिया कि चाहे उनकी कलाई क्यों ना उखड़ जाए, वो उन सीखचों या हैंडल को नहीं छोड़ेंगे। और गांधी जी के ऊपर जो बीत रही थी उसे अंदर बैठे हुए सभी यात्री देख रहे थे। वह गोरा मुखिया गांधी जी को गालियां दे रहा था, खींच रहा था और मार भी रहा था, पर गांधी जी चुप थे। वह बलवान था और गांधी जी बलहीन। यात्रियों में से कईयों को गांधी जी के ऊपर दया आई तो उनमें से कुछ लोग बोल उठे, अरे भाई, उस बेचारे को वहां बैठा रहने दो, उसे बेकार में मारो मत, उसकी बात सच है, वहां नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठने दो। उस गोरे ने कहा, हरगिज नहीं, पर वह थोड़ा शर्मिंदा जरूर हुआ। अतएव उसने गांधी जी को मारना बंद कर दिया और उनकी बाह छोड़ दी। 2-4 गालियां तो ज्यादा दी, पर एक होटेंटाट दक्षिण अफ्रीका में बोले जाने वाली एक भाषा है, और उस भाषा को बोलने वाले नौकर जो कि कोचवान के दूसरी तरफ बैठा था, उसे उसने अपने पैरों के पास बैठाया और सामने खुद जाकर बाहर बैठ गया। यात्री अंदर बैठ गए, सीटी बजी, सिक्रम चलने लगी। गांधी जी की छाती तो धड़क रही थी, अर्थात उन्हें बहुत डर लग रहा था और उन्हें शक भी हो रहा था कि पता नहीं वो जीवित अपनी सही जगह पर, अपने मुकाम पर पहुंच सकेंगे या नहीं। वह गोरा गांधी जी की ओर बार बार घूर रहा था और उंगली दिखाकर बड़बड़ा रहा था, याद रख, स्टैंडस्टन पहुंचने दे, फिर तुझे मजा चखाऊंगा। गांधी जी तो गूंगे होकर बैठ गए थे, कुछ भी बोले बिना वे बस भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते रहे। रात हुई और जब वे स्टैंडस्टन पहुंचे तो वहां पर कई हिंदुस्तानी चेहरे उन्हें दिखाई दिए। उन्हें देखकर गांधी जी को थोड़ी तसल्ली हुई। नीचे उतरते ही हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा, हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए ही खड़े हैं, हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला है। गांधी जी खुश हुए। उनके साथ सेठ ईसा हाजी सुमार की दुकान पर पहुंचे। सेठ और उनके मुनीम गुमाश्ते, मुनीम जो हिसाब किताब का काम करते हैं और गुमाश्ते जो सामान खरीद कर एक स्थान से लेकर दूसरे आदमियों को बेचते हैं, उन्होंने गांधी जी को चारों ओर से घेर लिया। अब गांधी जी ने सबको अपनी आप बीती सुनाई। वे सभी लोग बहुत दुखी हुए और अपने कड़वे अनुभवों का वर्णन करके उन्होंने गांधी जी को तसल्ली दी, दिलासा दिलाया। गांधी जी ने सिक्रम कंपनी के एजेंट को अपने साथ हुए व्यवहार की जानकारी देना चाही। उन्होंने एजेंट के नाम एक चिट्ठी लिखी। उस गोरे ने जो धमकी दी थी उसकी चर्चा भी की और यह आश्वासन चाहा कि सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर वह गांधी जी को दूसरे यात्रियों के पास अंदर बैठने के लिए जगह देंगे। चिट्ठी एजेंट को भेज दी। एजेंट ने गांधी जी को संदेश भेजा, स्टैंडस्टन से बड़ी सिक्रम आती है और कोचवान वगैरह बदल जाते हैं। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की है वह कल नहीं रहेगा, आपको दूसरे यात्रियों के पास ही जगह मिलेगी। इस संदेश से गांधी जी को थोड़ी बेफिक्री हुई और उन्हें मारने वाले उस गोरे पर
किसी भी तरह का कोई मुकदमा चलाने के लिए तो उन्होंने पहले से ही विचार कर लिया था कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए मार का यह प्रकरण यहीं समाप्त हो गया। सुबह ईसा सेठ के लोग गांधी जी को सिक्रम पर ले गए। उन्हें वहां पर मुनासिब अर्थात उचित जगह मिल गई और बिना किसी हैरानी परेशानी के वे उस रात जोहानिसबर्ग पहुंच गए। तो स्टूडेंट्स, ये था गांधी जी का एक उनकी आत्मकथा में लिखा हुआ अनुभव, जिसमें वो चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग तक किन मुसीबतों से पहुंचे उसके विषय में और हिंदुस्तानियों के विषय में उनके साथ हो रहे व्यवहार को इसमें बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। आपको इस पार्ट के 1929 आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स आपकी नोटबुक में लिख लेने हैं और होमवर्क वर्कशीट में सबमिट कर देना है। थैंक यू।